बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बुक न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, वर्क एग्जांपल इससे पहले हम कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लें डाटा। ठीक है, तो डाटा में आपके पास मास आ जाएगा 6 kg। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ बॉडी हमें मालूम करना है, उसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, और आगे मोमेंट ऑफ बॉडी का जो यूनिट है एसआई यूनिट में वो केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपके पास वो है व्हाट विल बी द वेलोसिटी क्या होगी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन्स। ठीक है, तो डाटा लिख लें। मोमेंटम जो है आपके पास वो है, अच्छा यहाँ जो डाटा है हमारे पास वो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मोमेंटम जो है वो 200 न्यूटन्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन यही है जहाँ मास हमारे पास जो है वो 6 है, वेलोसिटी हमारे पास चेंज होकर जो है वो 200 मोमेंटम 200 न्यूटन्स हो गया है, तो वेलोसिटी हमें मालूम करनी होगी। ठीक है, तो डाटा में हम लिख लेंगे मोमेंटम हमारे पास आ जाए 200 न्यूटन्स। ठीक है, और मास हमारे पास पहले से मौजूद है 6 kg। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में था ये वही लिखना है। ठीक है, अच्छा तो अब जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 6v। ठीक है, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6v कर लें या 6 इंटू v कर लें। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 200 अपॉन 6। ठीक है, 200 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास होगा 200, 6 3 18। ठीक है, 2 0 6 3 18। ठीक है, 2 0 पॉइंट लगा, इसके बाद ये 3 ही आता है, तो मीन्स ऑलमोस्ट 33.33 मीटर पर सेकेंड ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपके पास है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। डाटा बनाएं। ठीक है, जो चीज़ आती जाती है उसका डाटा बनाते जाते हैं, जो चीज़ पता होती जाती है। तो मास आपका है 10 kg। ठीक है, वेलोसिटी आपकी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड्स। फोर्स आपके पास आ गई, अच्छा फोर्स अभी नहीं है। ठीक है, फॉर 5 सेकेंड्स टाइम आपके पास जो है वो 5 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो मीन्स के इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है। ठीक है, और अब फाइनल वेलोसिटी इसकी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम ये है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स कितनी है ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है,
तो अब जो मोमेंटम हमें मालूम करना है, मोमेंटम का वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, P=mv वाला, ठीक है। फोर्स के एक्ट होने से पहले और फोर्स के एक्ट होने के बाद दोनों, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर फोर्स एक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा P लिख लें आप इसको, = मास, वही है VI, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा मास आपके पास है 10, ठीक है, और VI भी आपके पास है 10, ठीक है। तो मोमेंटम आपके पास जो है वो आ जाएगा 100 न्यूटन्स, ठीक है, जो बिफोर एक्शन है, एक्शन फोर्स एक्शन है, ठीक है। मोमेंटम आफ्टर फोर्स एक्शन जो ऊपर लिखा है उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा मोमेंटम F=mvf, ठीक है। तो मास आपके पास है 10 और फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 2। तो ये आपके पास इसका मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम आपके पास 20 न्यूटन्स आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल आपका ये है और फाइनल आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है अ फोर्स ऑफ 3500 न्यूटन, ठीक है। तो डाटा में आपके पास आ जाएगा सबसे पहले फोर्स आपके पास से 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास आपका है 850 kg, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन। फोर्स का जो फार्मूला है मालूम करने का, हम इससे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं और बहुत अहम फार्मूला है, वो है F=ma, ठीक है। तो फोर्स आपके पास जो है 3400, मास आपके पास है 850, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो आपको मालूम करनी है, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 3400 डिवाइडेड बाय 850, ठीक है। 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास ऑलमोस्ट ये 8 4 32, हाँ, ये आ जाएगा आपके पास 4। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, मीन्स कि हमें फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, डाटा लिखें। मास आपके पास जो है वो 425 kg आ जाएगा। How much force should be applied on a body of mass 425 kg to produce acceleration same as calculated in part B, यानी इससे पहले जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, ए आपके पास है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स हमें मालूम करनी है, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, वही फार्मूला लगेगा जो हमने उधर लगाया था, F=ma, मास आपके पास है 425, एक्सेलरेशन आपके पास है 4, तो फोर्स आपके पास आ जाएगी 425 मल्टीप्लाई बाय 4, 425 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 420, आई थिंक 1680, हाँ, ये आ जाएगा आपका 1700 फोर्स। इसको कैलकुलेटर से बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। फोर्स आपकी आ जाएगी 1700 न्यूटन्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है वो है फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, मीन्स कि हमें मास मालूम करना है,
ठीक है, तो डाटा में आपके आ जाएगा फोर्स आपके पास है 200 न्यूटन्स, ठीक है, that speeds up to अच्छा find the mass of a body which is accelerated by applying a force of 200 Newton, ठीक है, that speeds up it to 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये है that speed up it up to 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपकी आ जाएगी एक्सेलरेशन 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द मैस, हमें मैस मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और फार्मूला आपका वही लगेगा F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो M इज इक्वल टू F अपॉन ए, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स आपके पास है 200 और एक्सेलरेशन आपके पास है 36, ठीक है। तो 36 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 200 ज़र और 218 ज़र, ठीक है, और 18 को 18 ज़र तक आ जाएगा, 18 हाँ, ये तकरीबन आ जाएगा आपके पास 5.55 kg, ठीक है। इसको डिवाइड भी कर लें बेशक, 100 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 18 5 8 40 5 1 5 90, ठीक है, ओह सॉरी 590, ठीक है, 10 बचेगा, तो ये इसी तरह पॉइंट लग के फिर दोबारा 90 मीन्स के 5.555 चलता जाएगा, तो इसका यहाँ पर आपका मास जो है वो 5.55 kg चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, जो पहले बॉडी थी, ठीक है, सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, मीन्स के मास आपका 5.55 kg होगा, ठीक है। डेटा बनाते हैं, ठीक है, फोर्स आपकी है 280 न्यूटन, ठीक है, और मास जो है वो आपका है, इसको मास हम 5.5 kg कर लें, और हमें मालूम जो करनी है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन, और F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, A इज इक्वल टू F अपॉन M, ठीक है, M इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M आ जाएगा, ठीक है। फोर्स अब आपके पास जो है वो है 280 न्यूटन, ठीक है, और आपका जो मास है वो है 5.5 kg, ठीक है, और 5.5 kg है, तो इसको हम 280 से डिवाइड करें 5.5 kg को, 280 को 5.5 kg से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 5.5 इज इक्वल टू 50.90, ठीक है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो होगी 50.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, एन एम्प्टी कार हैज 1200 kg mass, ठीक है।
एक एम्प्टी कार है जिसका मास जो है वो है 1200 kg, ठीक है। और एम्प्टी कार के जो मास है उसको हम ME से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं 1200 kg, ठीक है। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपकी जो है वो आ जाएगी एम्प्टी इंजन में, वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ 300 kg लोड इज एडिड, ठीक है, लोड इज इक्वल टू 300 kg, तो फाइनल मास इसका हो जाएगा 1200 प्लस 300 इज इक्वल टू 1500 kg, ठीक है। अच्छा, जिसमें पैसेंजर और लगेज दोनों शामिल हैं। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, तो हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो है मीन्स के व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, जो कि फाइनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब ये इन दोनों को मालूम करने के लिए हमें जो है पहले यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन मास हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो पहले हमें यहाँ से देखना होगा कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसको पहले हम मालूम है F इज इक्वल टू MEAE, जो शुरू का है एम्प्टी का, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 4 को हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4800 न्यूटन, ठीक है। अब इसके नीचे आप करेंगे, मैं साइड पे कर रहा हूँ लेकिन आप इसके नीचे करेंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि फोर्स वही है और बाकी चीज़ें हमें देख के करनी है और मालूम करनी है, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू M फाइनल मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल एक्सेलरेशन। तो फोर्स आपके पास है 4800, फाइनल मास जो है वो आपके पास है 1500 और एक्सेलरेशन फाइनल आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4800 अपॉन 1500 इज इक्वल टू फाइनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, 3 5 3 1 3 6, ठीक है। 16 को आप 5 से डिवाइड करें तो 3.2, ठीक है। तो ये कहें कि फाइनल एक्सेलरेशन जो आपके पास है AF आपके पास आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, मून एंड मार्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर 9.8 है, मून पर 1.6 है, मार्स पर 3.7 है, ठीक है। तो डेटा बना लें, डेटा इज इक्वल टू डेटा आपके पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू 60 kg, ठीक है। और A इज इक्वल टू G, ठीक है, इज इक्वल टू, बल्कि इसको आप कर लें GE, यानी अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी मून, ठीक है, वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटी मार्स, ठीक है, ये आपके पास है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें मालूम करना है वेट,
ठीक है, बल्कि इसको यूं करें, हमें मालूम करना है WE, W मून, वेट पर मून, मून पर वेट, और W मार्स। ठीक है, ये तीनों हमें मालूम करना है। ठीक है, तो WE पहले लिख लें इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू WE इज इक्वल टू mGE। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा WE इज इक्वल टू, मैस आपका है 60 kg और ग्रेविटी अर्थ पर है 9.8 kg। ठीक है, तो 9.8 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 10 से मल्टीप्लाई तो 600, हाँ ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगी 588 न्यूटन। मल्टीप्लाई करके देख लें इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट 588 न्यूटन आएगी। ठीक है, बल्कि ज़ीरो हटाकर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। 9.8 है, ये 6 आ जाएगा, 6 8 48, 8 4 कैरी, 6 9 56 और 4 58। ठीक है, तो अर्थ पर जो है वेट इसका आ जाएगा 588 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू WMO इज इक्वल टू मैस, अच्छा mGMO। ठीक है, तो मैस इसका है 60 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मून पर है 1.6। ठीक है, तो 60 को आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 16 ज़रा आपके पास 96 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो मून पे जो वेट है वो है 96 न्यूटन। ठीक है, नाउ वेट ऑन मार्स, वेट ऑन मार्स, ठीक है, WMA, ठीक है, इज इक्वल टू mGMA। मार्स की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैस आपके पास है 60 और मल्टीप्लाई बाय मार्स की ग्रेविटी 3.7। ठीक है, 6 को आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 42, 2 4 कैरी, 6 3 18, 22। तो यह आपके पास आ जाए इक्वल टू 222 न्यूटन। तो मार्स स्पेस बॉडी का वेट जो होगा वो होगा 222 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे। एक हाईवे के सर्कुलर पाथ पर एक कार चल रही है, हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। ठीक है, तो डाटा में आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अच्छा, द मास ऑफ कार इज, मास आपके पास आ जाएगा 600 kg। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। V इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। कार जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार, दो चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 1000 मीटर है, ये SI यूनिट में है। मास हमारे पास 600 kg है, ये SI यूनिट में है, लेकिन वेलोसिटी SI यूनिट में नहीं है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम, चूंकि ये मीटर का किलो है तो मीन्स ये आपके पास हो जाए, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, और आर है, इसमें 3600 मिनट्स होते हैं और सेकंड्स होते हैं, तो हम एक आर को
3600 से, या हम इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से भी नीचे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं 3600 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके दोनों ज़ीरो कट जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 3 1 2 3 2 4 12 1 12 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपके पास ये आ गई। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह आपका ये डाटा जो है वो पूरा हो गया। 1000 मीटर। ठीक है, उसके बाद मास जो है वो है 600 kg। ठीक है, रेडियस 1000 मीटर, वेलोसिटी आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो है FC इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, तो मास जो है वो आपका है 600 kg। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो आपकी है 20, तो हम यहाँ 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और रेडियस जो है आपका वो है 1000। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो का ये और ये चला जाएगा, इधर से ये ज़ीरो, एक ज़ीरो चला जाएगा, तो 60 2 ज़र 120 और 120 2 ज़र 240। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो लग रही है वो लग रही है 240 न्यूटन्स की। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी मैंने बता दिया, 240 न्यूटन्स की सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार मालूम करनी है हमें। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार ये आपका हो गया एक आंसर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार हमें मालूम करनी है। हमें पता है न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ठीक है, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ma एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एक्सेलरेशन यहाँ लग रही है उसके बराबर हो जाएगा। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम ऊपर देख भी चुके हैं, इसको अगर हम उस फार्मूले से कन्वर्ट करें, कौन सा फार्मूला, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा mv² अपॉन r इज इक्वल टू mac। ठीक है, यहाँ आकर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमिनेटर में है m, यहाँ का डिनोमिनेटर में आ जाएगा mv² अपॉन m r इज इक्वल टू ac। ठीक है, m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन रेडियस के। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास थी 20। ठीक है, इसको हम 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेते हैं, और रेडियस आपके पास था 1000। ठीक है, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, ये ज़ीरो चला जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़र 2 5 ज़र, तो 2 अपॉन 5, 2 को आप 5 से डिवाइड करें, 5 पॉइंट लगेगा 0 4 ज़र 0.4 होगा। ठीक है, तो मीन्स एक्सेलरेशन आपके पास है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है इस चैप्टर का वो है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ब्लॉक का जो मास है वो है mass is equal to 15 kg।
ठीक है, व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। फोर्स जो है वो आपकी आ रही है 3 न्यूटन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इन्होंने फार्मूला भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो डाटा हमने लिख लिया है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये g है तो हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 9.8 भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन हम 10 इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें पता है जैसा कि यहाँ बताया है, यहाँ हम फार्मूला, ये फार्मूला इन्होंने बताया भी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यूज़ करके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। mg को पूरा हम उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एस यानी लिमिटिंग फोर्स अपॉन mg, ठीक है। तो लिमिटिंग फोर्स जो है वो आपके पास है 3, ठीक है। न्यूमिनेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मास जो है वो आपका 15 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आपकी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपके पास आ जाएगी 10, ठीक है। तो 15 10 जो है वो आपके पास आ जाएगा 3/150, ठीक है। 3 1 3 5, तो ये 50 हो जाएगा। 1 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0, अभी भी नहीं होगा, एक और 0, फिर एक और 0, 200, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0.02, ठीक है। ये थे यूनिट 3 डायनेमिक्स के MCQs न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।